श्री गणेशाय नमः। श्री हरिओम। श्री कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं अगहन मास महात्म्य के 13वें अध्याय में। यह अध्याय गहन आध्यात्मिक संदेशों, दिव्य अनुभवों और जीवन को बदल देने वाली घटनाओं से परिपूर्ण है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि धर्म, नीति, सत्य, समर्पण और तप की अनंत व्याख्या है। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय मास है। उन्होंने कहा, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, इसलिए इस मास में की गई साधना साधारण से असाधारण फल दे देती है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले एक नगर था, सूचीपुर नाम से प्रसिद्ध। यह नगर धन, व्यापार और सदाचार का केंद्र माना जाता था। नगर में लोग संपन्न तो थे, परंतु उनके हृदय में आध्यात्मिकता की कमी थी। भौतिक सुख होते हुए भी मन में शांति नहीं थी। इसी नगर के बाहर एक सघन वन था, हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण, जहाँ शांति के मधुर स्वर गुंजित होते थे। उसी वन में एक गृहस्थ साधक रहता था, जिसका नाम था धवल। धवल न तो सन्यासी था, न ही पूर्णतः गृहस्थ। वह एक ऐसा साधक था जो जीवन के दोनों पक्षों को संतुलित करता था, परिवार भी संभालता था और आध्यात्मिक यात्रा भी करता था। धवल का मन बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लगता था। उसके पिता भी एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने उसे वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन कराया था। परंतु धवल का जीवन एक प्रश्न पर अटका हुआ था। सच्चा धर्म क्या है? केवल पूजा करना या जीवन में कुछ विशेष करना? धवल मन ही मन विचलित रहता था। उसे लगता, यदि भगवान का मार्ग इतना सरल होता तो सब लोग मुक्त हो जाते। अवश्य ही ईश्वर का मार्ग गहन, कठिन और तपस्या योग्य होगा। इन्हीं विचारों के कारण वह प्रतिदिन जंगल में गहरी साधना करता, परंतु मन की उलझने उसकी ध्यान में बाधा बनती। एक दिन धवल ने नदी के किनारे ध्यान किया। नदी का जल शांत था, किंतु उसके मन में तूफान था। धवल की आंखें बंद थी, पर हृदय में असमंजस भरा हुआ था। हे प्रभु, मैं कौन सा मार्ग चुनूं? मैं कौन सा कर्म करूं? मैं किस तरह आपकी कृपा का पात्र बनूं? जैसे जैसे प्रश्न बढ़े, मन और बेचैन होता गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी गूंजती हुई, जैसे सब दिशाएं एक साथ बोल उठी हो। धवल, यदि तुम्हें सत्य चाहिए तो अगहन मास में साधना करो। यह मास तुम्हें वह देगा जो संसार के किसी तीर्थ में भी नहीं मिलेगा। धवल चौंक उठा। उसने आंखें खोली, पर सामने कोई नहीं था। फिर भी आवाज की गंभीरता से उसके मन में संकल्प जगा दिया। अगले ही दिन से अगहन मास प्रारंभ हो गया। धवल ने अपने घर में अगहन मास के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी पूजा, गीता का पाठ, गाय की सेवा, ब्राह्मण सत्कार, अन्नदान। घर वाले भी उसका उत्साह देखकर प्रेरित होने लगे। उसकी पत्नी सुधा भी अत्यंत धार्मिक थी। उसने भी धवल के साथ व्रत, नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना स्वीकार किया। लेकिन धवल के लिए असली साधा वन में थी। वह प्रतिदिन गहरे जंगल में जाता,
और ध्यान करता। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, सच्चा धर्म जानना। अगहन मास का 13वां दिन था। चंद्रमा अपनी स्फटिक सी रोशनी बिखेर रहा था। वातावरण शांत था। धवल ध्यान में बैठा था। अचानक हवा का झोंका उठा, वृक्षों की पत्तियां सरसराई और एक दिव्य प्रकाश उसके सामने आया। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर तेजोमय था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे, और मुख पर गजब की शांति। धवल ने तुरंत समझ लिया, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अवश्य ही कोई देव पुरुष है। धवल दोनों हाथ जोड़कर, हे प्रभु, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, धवल, मैं धर्म का दूत हूँ। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर देवलोक ने मुझे भेजा है। धवल की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। प्रभु, मुझे सच्चा धर्म बताइए, मैं किस मार्ग पर चलूं? दिव्य पुरुष बोले, सत्य धर्म वही है जिसमें न किसी को दुख हो, न किसी का अहित हो, न कोई प्राणी तुम्हारी वजह से रोए। फिर उन्होंने कहा, परंतु धवल, धर्म केवल दया नहीं, धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म केवल दान भी नहीं। धर्म 3 गुणों से पूर्ण होता है, दया, सत्य और कर्तव्य। यदि इन तीनों का संगम हो जाए तो ईश्वर स्वयं मनुष्य के पीछे चलने लगते हैं। धवल मंत्रमुग्ध हो गया। दिव्य पुरुष ने कहा, धवल, धर्म का ज्ञान पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम उत्तीर्ण हो गए तो अगहन मास की कृपा से तुम्हें दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। धवल के मन में उत्साह और भय दोनों थे। उसने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ। तभी दिव्य स्वर लुप्त हो गया और वह पुनः शांत हो गया। धवल को पता भी नहीं था कि उसकी परीक्षा उसी क्षण से शुरू हो चुकी है। अगले दिन धवल वन में जा रहा था। तभी उसने एक घायल हिरनी को तड़पते देखा। उसका पैर शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था। धवल को देर होने का भय था, क्योंकि वह आज विशेष साधना करने वाला था। परंतु उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इस प्राणी की पीड़ा नहीं समझूंगा तो भला ईश्वर मेरी पीड़ा क्यों समझेंगे। धवल ने अपने नियमों से ऊपर उठकर हिरनी की देखभाल की, फंदा कटा, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसके मन में अजीब सी शांति आ गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि दूर खड़े दिव्य पुरुष उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कई दिन बाद नगर में दुर्भिक्ष की स्थिति बन गई। लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। धवल ने अपने घर में अनाज संग्रह किया हुआ था, जो कई दिनों की साधना के बाद जुटा था। एक विधवा वृद्धा उसके घर आई और बोली, बेटा, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? धवल ने अपनी थैली की ओर देखा। वह भोजन उसके उपवास और साधना के लिए जरूरी था। यदि वह वृद्धा को दे देता तो उसकी तपस्या टूट सकती थी। पर धवल ने सोचा, मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगा, जो धर्म के लिए त्याग करता है उसका भरण पोषण स्वयं नारायण करते हैं। उसने अपनी पूरी थैली वृद्धा को दे दी। उस क्षण आकाश से मधुर स्वर गूंजा, धवल, तुमने सत्य धर्म का पालन किया है। एक दिन नगर में आग लग गई। लोग बदहवास भागने लगे। धवल ध्यान करने जा रहा था। उसे वन पहुंचने में देर होना पसंद नहीं था,
परंतु आज उसके सामने कर्तव्य खड़ा था। उसने बिना सोचे दौड़कर कई बच्चों को आग से बचाया, लोगों की मदद की, पानी पहुंचाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाया। उसने मन में सोचा, ध्यान तो फिर कभी हो जाएगा, पर किसी का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आज धवल ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। रात को धवल जब थका हुआ बैठा, वही दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। धर्मदूत ने कहा, धवल, तुमने सभी 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, दया, सत्य, कर्तव्य। अब तुम्हें वह प्राप्त होगा जो अगहन मास के सबसे महान साधकों को भी दुर्लभ होता है। धवल ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अचानक आकाश विभोर हो गया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। हवा में सुगंध फैल गई, वन के सारे प्राणी शांत हो गए, मानो समय स्वयं रुक गया हो। उस दैवी प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, नीला शुभ्र शरीर, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा, पद्म और मुख पर अनंत सौम्यता। स्वयं श्री नारायण प्रकट हुए। धवल स्तब्ध हो गया, आंसू बह निकले। वह तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं धन्य हो गया, मुझे आपका दर्शन कैसे मिल गया? भगवान बोले, धवल, तुमने अगहन मास का सही पालन किया है। केवल पूजा नहीं, केवल जप नहीं, बल्कि सच्चे धर्म का आचरण किया है। जो अपने कर्म से ईश्वर को खोजता है, उसे ईश्वर स्वयं खोजकर मिल जाते हैं। धवल की आत्मा आनंद से भर गई। भगवान बोले, धवल, अगहन मास में 3 कार्य सबसे पवित्र माने गए हैं। दया, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करो। सत्य, परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का साथ मत छोड़ो। कर्तव्य, धर्म का सबसे पहला रूप है अपना कर्तव्य निभाना। जो मनुष्य इन तीनों को जीवन में उतार लेता है, उसे मोक्ष, भक्ति और शांति तीनों फल एक साथ मिलते हैं। फिर भगवान ने धवल को वरदान दिया, जहाँ जहाँ इस अध्याय की कथा सुनाई जाएगी, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। सुनने वाले सभी भक्तों को शांति, समृद्धि और धर्म का मार्ग मिलेगा। धवल नतमस्तक हो गया। भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। धवल का जीवन बदल चुका था। अब वह न केवल साधक था, बल्कि धर्म, दया और कर्तव्य का साचा उपदेशक बन गया। नगर के लोग भी उससे प्रेरित हुए। धवल ने अगहन मास की महिमा पूरे नगर में फैलाई। लोगों ने अपने जीवन में दया, सत्य और कर्तव्य के मूल अपनाए। शुचिपुर नगर पुनः समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। अंत में कथा कहती है, जो भक्त अगहन मास महात्म्य के 13वें अध्याय को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है।